हमारे प्यारे साथियों, आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो। आशा है कि आप सब इस चुनाव में बहुत अच्छे से होंगे। चुनाव का पर्व चल रहा है और हम आपको कुछ इस चुनाव को देखते हुए आपको कुछ चेताने आए हैं। हमारे समाज के लोग हमारे समाज के लोग कुछ अगर इनके लिए बात करिए, कुछ इनके अधिकारों की बात करिए, कुछ बहुजनों के व्यवस्था के बारे में बात करिए, तो ये कहते हैं कि कहाँ समाचार है। समाचार कौन बनाता है जब आप समाचार बनाते नहीं हो? आप समाचार का आपके पास चैनल नहीं है, आपका समाचार का अखबार नहीं है, आपका समाचार का पत्रिका नहीं है, तो आपकी बात कौन बताएगा? आप किसी के भरोसे हो कि हमारा कोई बात करेगा? तो अगर जब भी कोई बात करिए तो आप सब ऐसे चुपचाप हो जाते हैं और इसी चुप्पी के कारण जो है आपके अधिकार चले जा रहे हैं। अगर कोई साथी, कोई भाई, कोई चैनल आपको बना करके आपको चीजें दे रहा है, गवाह के रूप में दे रहा है, तब भी आपको विश्वास नहीं होता क्या कोई चीज परिवर्तन हो सकता है। जैसे मौसम है, परिवर्तन एक बार में नहीं आता है, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। ऐसे ही इस देश की व्यवस्थाएं भी परिवर्तनशील हैं। लगातार वो परिवर्तन लोग कर रहे हैं और हम लोग अब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। और परिवर्तन क्या हो रहा है? आपका अधिकार परिवर्तन हो रहा है। अभी सभी लोग पूछते हैं कि क्या संविधान बदला जाएगा? संविधान बदलने की किसी के पास औकात नहीं है। अरे भैया, क्या बात करते हो? संविधान बदलने की औकात वास्तव में किसी में नहीं है, लेकिन संविधान के बगल एक बड़ा संविधान रख दिया जाएगा और आपका संविधान बौना बता दिया जाएगा, तो आप में ये तो रहेगा कि आपका संविधान रखा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा कि भारत का वह संसद भवन जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेचू लगी हुई है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का जीवित संविधान दिया। आज तक कोई जीवित ग्रंथ नहीं है, लेकिन दुनिया का अगर जीवित ग्रंथ कोई है तो भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिरोया है। जब नया संसद भवन बना तो उस संसद भवन में क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को जो है ले जाया गया? जो पुराने संसद भवन में मूर्ति लगी हुई है, जो उनके संसद भवन में घुसने के पहले, जाने के पहले सब लोग उनको नमन करते हैं कि हे बाबा, हम तो तुम्हारे आश्रय, तुम्हारी व्यवस्था के आश्रय इस देश पर जो है लोकतंत्र की व्यवस्था चलाने के लिए आ गए हैं, आपकी कृपा है। लेकिन क्या नए संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेचू लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगल बगल कोई दूसरी व्यवस्था ला करके वो चीजें बदल देंगे। तो आपसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेचू नए संसद भवन में नहीं बन सकता था? फिर आप कहते हैं क्या हमारा संविधान बदल जाएगा? कोई बदलने की औकात नहीं रखता है। आप जब भारत आजाद हुआ तो उस आजादी के जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारा प्रतीक है, अशोक का स्तंभ, जिसको हम सम्राट अशोक की लाट कहते हैं, तो अशोक का स्तंभ जो है वो आपके करेंसी में, रुपया में, हर जगह पर भारत का चिन्ह छपा। और भारत का चिन्ह छोटी जगह भी होता था और बड़ी जगह भी होता था। धीरे से मनवादियों ने भारत के चिन्ह को हटा दिया, करेंसी से हटा दिया, रुपया से हटा दिया। अब वहां जो है
प्रिय बापू जी को ले आए। लेकिन क्या गांधी जी राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? जब राष्ट्रीय चिन्ह आपका हट गया तो आपका धरोहर कैसे आपकी जानी जाएगी? जब राष्ट्रीय चिन्ह करेंसी में चलता था तो लगता था कि भारत जो है कभी बुद्धिज्म था, कभी आप उसके शासक थे। जब आपके अंदर चेतना आएगी, जब आपके अंदर जागृति आएगी, किसी न किसी के अंदर तो जागृति आएगी, तो अपने अधिकारों की, अपनी व्यवस्थाओं की, अपनी जमीन की, अपनी सत्ता का वो मांग करेगा, उसके लिए वो लड़ेगा। लेकिन जब चिन्ह ही नहीं बचेगा तो क्या लड़ेगा? चिन्ह बचा है तो आप लड़ ही नहीं पा रहे हो। अब आपको नया जो संसद भवन बना उसमें आपने देखा होगा कि सिंगोल की स्थापना किया गया। सिंगोल क्या है? वो जो राजतंत्र है, राजाओं के द्वारा दी गई व्यवस्था, वो जो है सिंगोल है। तो सिंगोल जो है उसकी स्थापना किया गया। और जो नए संसद भवन में अशोक स्तंभ लगाया गया, उस अशोक स्तंभ का जो है डिजाइन ही चेंज कर दिया गया, वो धर्म से जोड़ा गया। अशोक स्तंभ के बाएं तरफ गाय बना हुआ है, नए वाले में जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है उसमें बैल बना हुआ है, सांड बना हुआ है जिसे कहते हैं, जो खेती की धरोहर थी, इसलिए उसमें वो बना हुआ था, उसको बदल दिया गया। कोई देश का जो लोग हवा बनाते रहते हैं, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, कहीं से आवाज नहीं आई। कुछ लोग बोले बेचारे तो बैठ गए क्योंकि आप साथ नहीं देते हैं। ये आपका जो व्यवहार है वो एक उसी बच्चे जैसे है। जब कमजोर बच्चा किसी बड़े बच्चे से मार खाता है, ताकतवर बलवान बच्चे से मार खाता है, एक थप्पड़ मारा जाता है तो कमजोर बच्चा फिर कहता है फिर से मार के दिखाओ, तो दूसरे गाल में भी मार खाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं, फिर मार के दिखाओ। फिर वो लतियाता है उसको और वो गिर जाता है, रोता रहता है, लेकिन उसकी एक क्या आदत होती है? मार के दिखाओ। मार खा रहे हो, मार के दिखाओ। वैसे हम लोगों की, बहुजनों की आदत हो गई है, हम अल्पसंख्यकों की आदत हो गई है, हम लोगों की आदत हो गई है, मार खा रहे हैं और उल्टे अपने को दिखाते हैं, तुम्हारे अंदर औकात हो तो मार के दिखाओ। अरे कब तक मार खाओगे? तो आप कहते हो कुछ बदला नहीं गया। अरे बदला और कैसे जाएगा? किस प्रकार से बदला जाएगा? अब भला हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने इन 75 साल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है संसद भवन में तो मूर्ति थी, लेकिन जब जो है ये आपको बताना चाहते हैं कि जब देखा कि नए संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी, तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने देश के हित में, दुनिया के हित में एक काम किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, पिता भी हैं, मां भी हैं, वो उनका स्टैचू हमारे सर्वोच्च न्यायालय में लगाया। सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लग सकती है, लेकिन नए संसद भवन में नहीं लग सकती है। अगर ये लड़ाई हम लोग लड़े होते तो वो जो है मिल सकता था। आज जरूरत है, आज चुनाव चल रहा है, जो भी प्रत्याशी आपके बीच जाए उससे पूछिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नए संसद भवन में कब लगेगी, और जिनकी सत्ता है उनसे ज्यादा सवाल करने का मन बनाइए, जोर दीजिए। आप कहते हो व्यवस्था नहीं बदली। अरे सारा चीज जो है प्राइवेट हो जा रहा है। जब आपको याद है मुंशी प्रेमचंद जी का एक गेहूं का जो है कहानी है,
जब वो गेहूं उधार ले जाता है एक चमार, तो वो जिंदगी भर उस गेहूं का जो है सेठ का कर्ज नहीं अदा कर पाता है। इसलिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था दिया कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। और जब से राष्ट्रीयकरण हुआ तब से साहूकार आज हम लोगों को 1 किलो राशन देकर के 100 किलो नहीं वसूल कर रहे हैं, जिंदगी भर का कर्जा नहीं बना पा रहे हैं। तो सरकारी व्यवस्था ये थी। आप कहते हो संविधान नहीं बदल रहा है, 105 आर्टिकल बदल दिए गए, हमको पता नहीं है। संविधान के मूल जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे, मतलब 26% के ऊपर संविधान की धाराएं बदल दी गई। और हम कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार वो बड़े बड़े लेख लिखते हैं कि अब जरूरत है कि संविधान जो है उसको भी नया किया जाए, जैसे संसद भवन नया किया जा रहा है ऐसे जो है संविधान भी नया किया जाए। और उसका बदलाव शुरू हो चुका है, ये कहकर के कि अंग्रेजों का कानून है आईपीसी, सीआरपीसी और जो है इंडियन एविडेंस, से तीनों बदल गया। 1 जुलाई से नया कानून आ गया। कहा गया कि अंग्रेजों का कानून था इसलिए हम नया कानून लेकर आए हैं, और बार बार इस बात को हम बताते हैं। ये देखिए तीनों किताब रखी हुई है। एक भारतीय न्याय संहिता है, अब पता नहीं इसमें न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये सब 2023 का गिना जाएगा। अधिसूचना आ गई है, 1 जुलाई से सारे पुराने कानून बदल दिए गए, अब ये नए कानून जो है लागू होंगे। सरकार आए चाहे ना आए उसकी बात नहीं है, अधिसूचना आ गई है। फिर आप कहते हैं कि हमारा जो है संविधान बदल नहीं सकता है कोई, बदला तो गया, ये भी तो संविधान के तहत ही चलता है ना। कहां खड़े हैं आप लोग? आप कहते हैं कि हम जो है संविधान नहीं बदला। हर 10 साल के बाद संविधान में व्यवस्था दी गई कि भारत की जनगणना होगी, और उस जनगणना में जो है, जनगणना में आज तक किसकी संख्या गिनी गई है? जनगणना में और लोगों की जनगणना तो गिनी गई है, लेकिन अनुसूचित जातियों की संख्या एक एक करके जनगणना में लिखी जाती है, और लिखा जाता है कि आबादी कितनी हो गई, और उस जनगणना में ये भी लिखा जाता है कि अनुसूचित जात की शैक्षिक स्थिति क्या हुई, अनुसूचित जात की आर्थिक स्थिति क्या हुई, अनुसूचित जात की राजनीतिक स्थिति क्या हुई। यही हाल आदिवासियों का भी लिखा जाता है। 2011 में जनगणना हुई थी, तो 21 में होना चाहिए था, 20 में हो जाना चाहिए था, सूचना उसकी आ जाना चाहिए था। जनगणना हुई क्या? अब जनगणना नहीं हुई तो जो अनुसूचित जात के इलाकों में, अनुसूचित जनजात के इलाकों में स्कूल खुलता था, अस्पताल खुलता था, उनके रोजगार की बात होती थी। जब कोई गणना ही नहीं है तो आपको कौन देने आएगा? कोई गणना तो है नहीं। इसलिए जब वो गणना नहीं है तो आप काहे को कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाए? इससे भी अगर आपको अभी भी आपका कान जो है अनसुना कर रहे हो तो पुराने लोगों से पूछिए। हर जगह ये था, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था, उसका एक ऑफिसर रखा जाता था। आज वो गायब है। रोजगार दफ्तर कहीं पूछिए, कहीं मिलता है क्या? जब रोजगार दफ्तर था तो उसमें गिना जाता था कि कौन हाई स्कूल हो गया, कौन इंटर हो गया, कौन बीएससी हो गया, कौन बीटीसी हो गया, कौन नेट हो गया, कौन जीआरएफ हो गया, कौन नीट हो गया, कौन लोग नौकरी पा गए, कौन लोग नौकरी नहीं पाए, कौन लोग आईटीआई है, कौन लोग आईआईटी है, कौन लोग पॉलिटेक्निक है, कौन डिप्लोमा है, कौन डिग्री होल्डर है, कौन बीएससी है, कौन एमएससी है, कौन पीएचडी है, और इनको भी नौकरी नहीं मिली तो उसका एक बड़ा सा डाटा तैयार किया जाता था, देश के सामने रखा जाता था कि साथियों, ये देश के सामने रखा जाता था कि देखिए इतने लोग बेरोजगार हैं,
आज हवा हवाई लोग बात करते हैं। वो संस्थाएं बंद कर दी गई जिन संस्थाओं से डाटा आता था, और आप कहते हो संविधान नहीं बदला जा सकता है। रुपए में जो है आपका राष्ट्रीय चिन्ह हटा दिया गया, कौन सा? आप क्या उखाड़ लिए? आप कितने लोग बोल रहे हैं इस पर? क्यों नहीं हम लोग, आप लोग निकलते हैं कि रुपए पर जो है राष्ट्रीय चिन्ह को क्यों हटाया गया, क्यों सत्यमेव जयते हटाया जा रहा है? बताओ। आप दूसरा चैनल देखोगे, अपने भाइयों का चैनल नहीं देखोगे, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। जब समय नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस देश में कौन कौन सी व्यवस्था चल रही है, कौन कौन सी व्यवस्था बदल रही है? आप समाचार सुनते नहीं हो, आप समाचार देखते नहीं हो, आप समाचार पढ़ते नहीं हो, तो आपको कहां से व्यवस्थाएं के बारे में पता चलेगा? अभी भी हमने देखा है अपने गांव में, अपने इलाकों में देखा है, आप सब भी जानते हैं। अभी अप्रैल से नया क्लास बच्चों का शुरू हो गया, सेशन अप्रैल से। हर, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, तेलंगाना बोर्ड, हर बोर्ड को एक सिस्टम में लाया गया कि सबकी पढ़ाई वो अप्रैल से नहीं, नया सत्र शुरू होगा। लेकिन आज भी चल के दिखाएं आपको, अभी भी हम मानते हैं कि जुलाई से सत्र शुरू होता है। हम लोग जुलाई में जाकर सोचते हैं कि बच्चा जुलाई में नया क्लास ज्वाइन कर रहा है, नए क्लास में गया, पदोन्नत हो गई, और हमको पता नहीं। हम जुलाई में जब खुलता है तो सोचते हैं अब किताब लाएंगे, तब तक आपका अप्रैल मई 2 महीने की पढ़ाई हो चुकी होती है और उसकी परीक्षा भी हो चुकी होती है, हमको पता नहीं है। जो हमको, हम सोए हुए लोग हैं, तो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष का नारा आप लगाते रहिए। जब बात करते हैं संविधान नहीं बदला जा सकता है, संविधान और कैसे बदला जाएगा? संविधान तो बदला जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सांप सूंघ गया है, आप लोग खाने में मस्त हो। जिस दिन ये भोजन हट गया उसी दिन पता चलेगा कि आपके हाथ में रोजगार नहीं। आउटसोर्सिंग जानते हैं, प्राइवेट जानते हैं, सरकारी नौकरी जानते हैं। सरकारी नौकरी में यह था कि आपको पेंशन मिलेगी, आपकी तनख्वाह ज्यादा हो गई, वेतन आयोग लागू था। अब प्राइवेट में भी यही व्यवस्था थी, केवल उसमें वेतन आयोग नहीं लागू था, लेकिन अच्छी तनख्वाह प्राइवेट में मिलती थी, टीए डीए मिलता था, उनको पीएफ जमा होता था, भविष्य निधि। आज प्राइवेट में सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। अब प्राइवेट की जगह आउटसोर्सिंग ले आए, और आउटसोर्सिंग की जगह हम जाते हैं रेलवे में नौकरी करते हैं, हम परिवहन विभाग में नौकरी करते हैं, हम नगर निगम में नौकरी करते हैं, सोचते हैं हमारी पक्की हो गई है भैया, और लाखों रुपया उनको हम लोग घूस देकर के नौकरी में जाते हैं। अब पता है 10,000 रुपया तनख्वाह है उसकी, 10,000 टाइम से नहीं देता है, और जब मर्जी वो निकाल देगा, आप कहीं मुकदमा नहीं कर सकते हो। पहले ये था कि 90 दिन से ऊपर अगर हो जाए, आपका 100 दिन हो जाए, 99 दिन पार कर जाइए, तो आप उस कंपनी में पक्का हो जाते थे, आपको उस कंपनी वाला निकाल नहीं सकता था। लेकिन आज आउटसोर्सिंग दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, उसको आउटसोर्सिंग मतलब दिहाड़ी का मजदूर, ठेके पे ठेका हो रहा है। लोग कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी अमित शाह जी कह रहे थे अब वो नहीं चलेगा, अब नई व्यवस्था ले आए, ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका। एक बड़ा ठेकेदार होगा, फिर उससे मंजिला ठेकेदार, फिर उससे ठेकेदार होगा, लास्ट तक ठेकेदारी ठेकेदारी प्रथा है कहीं भी। तो कहां गई नौकरी? आप समझ रहे हैं? आरक्षण लेकर चाटो, कुछ कहो सुनते नहीं है। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण है, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में आरक्षण है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आरक्षण है। जब वहां आरक्षण नहीं है तो अपने मनमानी अपने लोगों को रख रहे। फैक्ट्रियों में, शुगर मिलों में देखा किसी को अनुसूचित जात को मैनेजर और डायरेक्टर होते हुए देखा है क्या?
वहां आपका आरक्षण नहीं है। ये संविधान बदला गया है। हम गाए जा रहे हैं संविधान संविधान, संविधान में बदलाव किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, अगर हम संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर दुष्ट लोग आ गए तो फिर सारा संविधान गलत हो जाएगा। नियम कानून जिस तरीके से लागू करना चाहिए नहीं लागू होगा। अगर थानेदार चोर आया गया तो चोरों का ही साथ देगा, वो अत्याचारों और जो है जुल्म को रोकेगा नहीं, अत्याचारियों को नहीं पकड़ेगा। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा उल्टे मुकदमा लगा के उन्हीं के ऊपर ठूस देगा। फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। कहां सोए हुए हैं हम लोग? जागो, इसलिए कहते हैं जागते जागो, जागते रहो जगाते रहो, और संविधान पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। 75 साल से संविधान तो हमने उठाया नहीं। बात करेंगे संविधान कोई बदल नहीं सकता है। क्या क्या बदलाव हुआ आपको कुछ पता होगा? ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जो है दूसरा ईश्वर आएगा आपको बचा लेगा। इस नई व्यवस्था में भी थी धारा 144 अंग्रेज लगाता था। अगर अंग्रेज का कानून हटाना था तो धारा 144 हटा देते, उसकी जगह 163 नंबर बदल दिया, धारा 163 आ गई। अगर 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो धारा 144 लगा देंगे। आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे कि जो है व्यवस्था प्राइवेट नहीं सरकारी होनी चाहिए, तो आपको जेलों में ठूस देंगे। और जेलों से आपको इतना डराया गया कि आप डरते ही रहोगे। जेल में भी खाना पीना मिलता है। जिस दिन गांधी जी एक बात बहुत अच्छी कही थी, डर निकालिए, और जिस दिन उसने कहा ठीक है आओ जेल भरो आंदोलन करते हैं, उसी दिन से अंग्रेज जो है हार गया। जिस दिन से बहुजन समाज के अंदर से डर निकल जाएगा पुलिस का जेल का, उस दिन देश में क्रांति आ जाएगी। आप लोग को बिना आंदोलन के सारी व्यवस्था मिल गई है, इसलिए उन व्यवस्थाओं से दर्द नहीं हो रहा है आपको कि चला जा रहा है। जैसे बाप कमा के रख देना, बाप जो है कोई जमीन बना के रख दे तो बेटा उसको बेच देता है, दारू पी देता है, उसको कोई दर्द नहीं होता है कैसे बना है व्यवस्था, घर कैसे बना है, इतना बड़ा व्यवस्था कैसे दी गई है। लेकिन जो व्यक्ति बनाया होता है ना, उसको दर्द उसको होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले बनाए थे, उसमें हम लोग का कोई सहयोग नहीं था, इसलिए हमको दर्द नहीं हो रहा है। अगर आपकी भी हिस्सेदारी होती उसमें काम करने में, तो आप ताक रहे होते अपने अधिकारों के लिए, अपने हिस्सा मांग रहे होते। लेकिन आप आंदोलन तो किए नहीं। 75 साल से आजादी में आ गए, जिंदा है। गुलामी धीरे धीरे पैर से लेकर के नाक तक पहुंच रही है, लेकिन हमें अभी खबर नहीं है। कहेंगे वोट देने का अधिकार रह गया क्या? आप वोट कहां डालते हो, कहां जाता है, कुछ पता नहीं है। देश के संविधान में लिखा है कि ये व्यवस्था देना होगा कि वो वोट जो है जो जनता डाल रही है उसको पता होना चाहिए वहां गया कि नहीं गया, उसको संतुष्टि होना चाहिए। ये नहीं कि इतने साल हो गया, कई शेड्यूल कास्ट के जो है और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है चुनाव आयुक्त हुए हैं। चीफ की तो बात ही छोड़िए कि मुख्य चुनाव आयुक्त आप नहीं हो पाते, जज आप नहीं हो पाते, आप जो है यूनिवर्सिटियों के बीसी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां आरक्षण की रूपरेखा नहीं दी गई। और जिस दिन ये लागू होता, बैक लागू होता, बच्चे पीएचडी और जो है जेआरएफ निकाल कर बैठे हुए, सरकार वांट नहीं निकाल रही है। तो उन बच्चों को उनसे पूछिए जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई किया है, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, और आप हम दे देते हैं खाने पीने में, मुर्गा दारू में वोट दे देते हैं। संविधान बदल गया है, बदल नहीं रहा है। 26.58% 58% बदल गया, 26.58% संविधान निकालिएगा तो बदले दिखेगा कि
395 मुख्य अनुच्छेद थे, आज उसमें से 105 अनुच्छेद से ज्यादा बदल गए। और हमारी आदत है, अरे बदल नहीं सकता कोई, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। अरे भला हो, दुनिया जो है कम्युनिकेशन से जुड़ी है, थोड़ा उससे सरकारों को डर है, नहीं तो आप रोज लतियाए जाते, लतियाए जा रहे हो। आने वाले दिन में जो हाल यूक्रेन का हुआ है ना, वही हाल जो है अनुसूचित जातियों का होगा भारत में, अनुसूचित जनजातियों का होगा। आदिवासी जंगलों से भगाए जा रहे हैं, आदिवासियों के जंगलों पर उद्योगपति कब्जा कर रहे हैं। हजारों साल से जिनका जंगल था, आज उन पर जो है उद्योगपतियों का कब्जा हो रहा है, सरकार दे रही है। जिन पहाड़ों पर उनका कब्जा था, आज वो पहाड़ बेचे जा रहे हैं, आदिवासियों को वहां भगाया जा रहा है। आपको पता नहीं? हमको तरह तरह के डर हमारे बीच पैदा किया गया है, और डर तरह तरह की, अरे कोई संविधान बदल ही नहीं सकता है। अरे और कैसे बदलेगा संविधान? कितनी बार अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री हो गए। उस तरफ आप लोग नहीं बढ़ेंगे। आज जितनी जात नहीं है, उससे ज्यादा संगठन है। और पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन संगठन कम थे, तो एकता थी। लेकिन आज इतने संगठन है, उनमें संगठनों में संघर्ष है। जहां संगठन होना चाहिए था संघर्ष करने के लिए, अब संगठन बनाकर संगठन से लड़ने का काम करता है, उद्धार करने का काम नहीं करता है। आज एक संगठन कहता है हम अच्छे हैं, दूसरा संगठन कहता है हम अच्छे हैं। कौन अच्छा है ये नहीं पता कि कौन किसकी विचारधारा, देश की कोई विचारधारा की पार्टी रह गई क्या? किसी की कोई विचारधारा नहीं रह गई। बस वो सोचता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहे। आपने देखा भी पिछली बार 2019 में सपा और बसपा का गठजोड़ हो गया था, बहुत झगड़ा था आपस में। इस बार नहीं हो रहा है। इस बार बसपा किसी और के साथ है, सपा किसी और के साथ है। तो वो तो अपनी सत्ता के लिए, तो विचारधारा क्या रहेगी? विचारधारा पार्टियों की रहेगी कि मैं सत्ता में किसी तरीके से बना रहे, चाहे वो हरामखोरी करके रहे, चाहे किसी का गला काट करके रहे। वो आपके लिए नहीं है। हमको आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, कौन सा दल है जो सत्ता से अलग रह करके लेकिन विचारों की लड़ाई लड़ना चाहता है। और जब उसका विचार आज अच्छा होता तो आज सत्ता के केंद्र में होता। लेकिन क्योंकि किसी की विचारधारा नहीं है, सब लोग अलग अलग भटक रहे हैं। तो साथियों, जो ये कहता है ना कि संसद और या संविधान नहीं बदला जा सकता है, संसद बदल दिया गया, ये कहकर कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। आपका संविधान भी पूरा बदल दिया जाएगा ये कहकर कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया। और ये कटाक्ष होने लगे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लोग उंगली उठाने लगे हैं। एक थे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, जिन्होंने अपनी कलम से संविधान लिखा। उसको लोग बता रहे हैं कि संविधान का रचयिता कोई है तो राय यादव जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो झूठे नाम लिया था, इसको आपको पता नहीं है। ये बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। और उन फैलाने वाले बहुरूपियों को हम कहना चाहते हैं प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी। वो एक प्रकार का स्टेनोटाइपिस्ट का काम करते थे। पहले मशीन का युग नहीं था, टाइप मशीन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तो आदमी हाथ से सुलेख लिखता था। इसलिए वो सुलेख के वो संविधान के सुलेखक हैं। सुलेखक का मतलब ये होता है कि भारत जो हम बोलेंगे वो स्टोनो लिखेगा हमारा, डीएम बोलेगा, डीएम अपने हाथ से नहीं लिखता है, मुख्यमंत्री अपने हाथ से नहीं लिखता है, उसका ओएसडी होता है, वो जाता है लिखने। तो इसका मतलब नहीं कि ओएसडी नियम चला रहा है, ऐसे ओएसडी कानून बना रहा है। गधों को ये नहीं पता है, कह देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया था। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रचयिता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल को ला करके दिया और जब पन्नों में पिरोया जा रहा था तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव
ने अपने हाथ से लिखा। अपने हाथ से नहीं लिख सकते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें राइटिंग भी देखी जाती थी। और एक आदमी कितना काम करेगा, कानून पढ़ेगा। 7,000 से ऊपर आज की तरह थोड़े कि अभी कानून बना और किसी किसी को बताया नहीं गया, कोई कॉपी इसकी नहीं छपी और जो है 31 जुलाई से लागू हो गया, ऐसा नहीं था। पहले जो है जगह जगह उसकी प्रतियां, संविधान की प्रतियां जगह जगह बांटी गई और कहा गया जो जो कानून अच्छे हों उसके बारे में बताइए, जो कानून ना अच्छे हो उसके बारे में बताइए। 7,500 से ज्यादा जो है लोगों ने अपनी चिट्ठियों के माध्यम से कानून के बारे में बताया, कौन अच्छा है कौन बुरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सारी चिट्ठियों को पढ़े और उसमें से 2,500 से ज्यादा संशोधन फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। ये मामूली बात नहीं, सैकड़ों मीटिंगें हुई। पूछिए ना बीजेपी से कितने मीटिंग किया है ये 3 नए कानून लाने में। हम कहते हैं संविधान नहीं बदला जाएगा। क्या हो गया है आप लोगों को? नंद बोस थे, वो भी लिखने में थे रायजादा के साथ साथ। नंद बोस को 21,000 रुपए तब मिला था संविधान लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए। लिखने का मतलब ये नहीं है, कॉपी करने के लिए। जो अंबेडकर जी देंगे, जो समिति देगी, उसको वो कॉपी करेंगे, अच्छा अच्छा सुलेख लिखेंगे। 21,000 रुपए तब लिए थे जब देश की स्थिति ये थी कि 1 रुपए में आप बीघों तक जमीन ले। जब कौड़ी चलता था, जब आना चलता था, तब 21,000 रुपए जो है नंद बोस ने संविधान को लिखने में, कॉपी करने में लिया था। मामूली रकम नहीं लिया। और आज ज्यादा ये कहेंगे कि उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ हमको सिग्नेचर चाहिए। अरे आप नहीं लिया, आपके साथ वाले ने, साथ में आपने बांट लिया, ये आप नहीं बताते हो। तरह तरह की। तो संविधान लिखने वाले को भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। अब ये जब बता देंगे तो संविधान ही बदल देंगे। ये कुरचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसलिए आप सबसे चाहते हैं कि आप सबको लगे तो वीडियो को शेयर करिए, आप सबको लगे तो लाइक और कमेंट करिए, और बुरा लगे तब भी आप लिखिए कि हम गलत कह रहे हैं। वही लाइक और शेयर की बटन होती है, नहीं करते हैं आप सब, तो क्या आपका दुश्मन करेगा? वो तो कहेगा प्रदीप एडवोकेट साहब जो है वो गलत बता रहे हैं। हम किताबों के द्वारा हम लोग संविधान विशेषज्ञ हैं, ऐसे नहीं आ गए। और संविधान को पढ़ते हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और मास्टर हैं उसके संविधान के। इसलिए आपसे कहना चाहते, छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं आप सबसे। एक भाई साहब का कमेंट था, उनको पता नहीं, कहीं आप एडवोकेट लिखते हैं तो टाई कहां? अरे तुमको ही नहीं पता है कि टाई होती है कि बैंड होता है, काहे कमेंट करते हो? फिलहाल उन्होंने देखा, कम से कम कमेंट किया, अच्छा लगा। उनको बताना चाहते हैं कि वकील जो पहनता है सफेद, उसको बैंड कहते हैं, और वो बैंड केवल कोर्ट में पहना जाता है, उसके बाद नहीं पहना जाता है, उसको टाई नहीं कहते। तो आप भी करिए कमेंट, रोल करिए, जो मर्जी करिए, लिख करिए तो सही, लोगों तक पहुंचाइए ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बदला जा रहा है। संसद भवन बदल गया तो संविधान भी बदल जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए वोट सोच समझ के दीजिएगा, अपनी उंगली का इस्तेमाल सोच समझ के दीजिएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐसे उंगली दिखाया, इसका उंगली दिखाने का मतलब किसी को उंगली दिखाइए, बटन दबाइए, चाहे वोट करिए तो सोच समझ के करिएगा। अगर सोच के ही उंगली आपका भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का तकदीर है, अगर ये उंगली गलत जगह छू गई तो आपके बच्चों की तकदीर गुलामी की लिखी जाएगी। अगर ये उंगली सही जगह दब गई तो आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा, आपका आरक्षण और होगा, आपका लोकतंत्र और बढ़ेगा, राजतंत्र की रूपरेखा जाएगी। ये तो हमेशा एक लड़ाई रही है। राजतंत्र वाला हमेशा चाहता है कि राज बना रहे, लोकतंत्र
चाहता है कि लोगों का राज रहे, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। ये तो कुछ लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे। जनता जनता में ये आवाज जानी चाहिए और अपनी एक पहचान, खुद जागरूक होगे तो नेता को भी जागरूक करिए, क्योंकि आपके बीच से नेता जागरूक होकर के नहीं जा रहा है, समाज जागरूक नहीं, क्योंकि आपके बीच से नेता पैदा होता है और आप जागरूक नहीं है, इसलिए वो अनपढ़ गंवार से भी ज्यादा अनबुद्धि बैल आदमी जो है जा रहा है, गधा जा रहा है इस समय। जो जो एससी एसटी के सांसद चुन के जाते हैं ना विधानसभा में, सब गधे जा रहे हैं, सब बुद्धिमान नहीं जा रहे हैं। उनके ऊपर जय मन लाद दे वही उतना ठीक है, जितना बता दिया जाए उतना ही करेंगे, लेकिन अपने समाज का हित और चिंतन वो नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहा जाए। इसलिए साथियों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, खूब सोच समझ लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और पहुंचाने का एक ही माध्यम है कि यूट्यूब से शेयर वाली बटन दबा दीजिए, लाइक वाली बटन दबा दीजिए, तभी न तो पहुंचाएंगे। आपने बहुत गाना नाच नौटंकी सुन लिया, आप देखते हैं गाना गाने वाले करोड़ों उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और कोई बात आपको सच्ची बात बताएगा तो आप नहीं छूते हो। थोड़ा सा बदलिए इस व्यवस्था को। अगर नाच नौटंकी में 5 मिनट का मजा आता है तो 10 मिनट अपने अपने संबंधित समाचारों को भी देखिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें आपका हित है। तो साथियों, आप सबसे जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो, अपने प्रतीकों के, अपने अपने इतिहास के लिए, अपने प्रतीकों के लिए लड़ते रहिए। अगर प्रतीक चला गया तो आपका इतिहास खत्म हो जाए, क्योंकि प्रतीकों से ही इतिहास बनता है। और जो है नालंदा विश्वविद्यालय इसीलिए जलाया गया था क्योंकि आपका प्रतीक चिन्ह बचे ना कुछ, और इसीलिए आज आप हाशिए पर हैं। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया ना गया होता तो हमारी धरोहर होती, हमारी पहचान होती, हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारे वैज्ञानिकता आज जो है देश दुनिया में नाम कर रहा होता। लेकिन जो है आताताइयों ने उसको जला दिया। इसलिए हमको ऐसे लोगों को पहचान करना होगा, अपने धरोहर को, अपने चिन्ह को बचाना होगा। अगर आप संविधान की पुस्तक नहीं बचा पाए, अगर आप भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को नहीं बचा पाए, तो कुछ बचने वाला नहीं। राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे, भारत का संविधान नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे। इसलिए होशियार हो जाइए, अपने बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।